हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे कि इस समय डिवाइन आपको क्या अर्जेंट, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। आपको इस समय क्या सुनने की, क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ है ऐसी जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो वो क्या है और किस पर बेसिकली आपको फोकस करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हम ये सब यहाँ पर देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेज होगा ही होगा, ओके। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे कनेक्ट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा समझदारी से रीडिंग को देखिएगा। अब इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, ओके। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन पर ना ट्रस्ट कीजिएगा। आपको बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गों, कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है इस समय, क्या उनको इस समय जानने की ज़रूरत है। आपके लिए वर्गों, कन्या राशि, एक मैसेज है। मे बी आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, तो जिनके लिए भी है वो लीजिए। आपको बोला जा रहा है, अगर आपका मन बहुत भटकता है या फिर आपके मन में शांति नहीं रहती है या आपको अपने आप को शांत करने में, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको शांत करने के लिए अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए, ओके, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आइज़ बंद कीजिए और अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए। और स्पेसिफिकली आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपको रेड टीका लगाना है, ठीक है। उससे आपकी जो थर्ड आई है वो प्रोटेक्ट होगी। नकारात्मक जो भी ऊर्जा आपकी थर्ड आई पर अटैक कर रही है उससे उसकी प्रोटेक्शन होगी, ओके, यस। और एक चीज़ और आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी थर्ड आई है ना, जब भी आप आँख बंद करके बैठेंगे, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूं ही बैठे हैं, तो आप वहाँ पर जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आप, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनको आप विजुलाइज कीजिए अपनी थर्ड आई पर और उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, ओके। और आई रियली डोंट नो, जैसे कि आपको बहुत शांत होने के लिए, बहुत काम होने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आइज़ बंद करो और बैठ जाओ। कुछ है जिसके लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। मे बी आप अपने जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट फैसला लेने जा रहे हो, या फिर कुछ आपके जीवन में चल रहा है, कुछ केओस चल रहा है, किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो। आई रियली डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है इस समय वर्गोस कि आप अपनी आँखें बंद कीजिए और बैठ जाइए। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ओके। वरी मत करो ज़्यादा, चिंता मत करो ज़्यादा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस आप अपने अंदर जाएं, अपने आप से कनेक्ट हों, अपने आप को शांत करें, अपने मन को शांत करें। आपको बस ये बोला जा रहा है, ओके। लेट्स सी क्या इस समय जानना बहुत ज़रूरी है वर्गों, कन्या राशि वालों के लिए। थैंक यू जी, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। Owl, there are spiritual messages in great wisdom to be found during this period of transition.
तो आप एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आंसरिंग द गोल, द टाइम इज़ नाउ। ओ माई गॉड, दैट इज़ वाई आपके लिए जो मैसेज आ रहा था ना कि आइज़ बंद करके आपको कनेक्ट होना है, आपको अंदर अपने पीस लाना है, आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेज है, आपके लिए कुछ तो यहाँ पर मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस्ड। ओ माई गॉड, अ पैशनेट रिलेशनशिप, ओके। सी, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस्ड। Angel of communication, communicate clearly, don't be afraid to tell it like it is. Oh my god, okay. Thank you, Papa. ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। आर्कएंजल गैब्रियल, सिट्रेन, स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। ओके, sacred geometry, divine order, akashic records, archangel Metatron. Fearless, पेज ऑफ वाटर जो कि है पेज ऑफ कप्स। माय डियर वर्गो, इस समय जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है वो ये है, पहली बात, आपको जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न नहीं लेना है। अगर इस समय आप किसी ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना है, कोई पाथ चूज़ करना है, डेफिनेटली ये समय है पाथ चूज़ करने का, पर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आपको पाथ को चूज़ नहीं करना है या फिर आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आपको बोला जा रहा है पहले तो आपको अपने मन को शांत करना है, देन आपको डिसीज़न लेना है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिना सोचे समझे आपको कुछ बोलना भी नहीं है, ओके और अपने इमोशंस को सप्रेस भी नहीं करना है। समझ रहे हैं आप ना? तो आपको बिना सोचे समझे कुछ बोलना है, कहने का मतलब जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ भी आपको नहीं करना है। जो भी करना है सोच समझ करके, अपनी विजडम से कनेक्ट हो करके, तभी आपके लिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही मैसेज आ रहा था, आप अब इस समय आप समझ गए होंगे, आपके इंट्यूशन ने आपको बता दिया होगा कि ये मैसेज कहाँ आपके लिए जा रहा है। ठीक है, जो भी आप अपने जीवन में जिस भी दौर से इस समय गुजर रहे हैं, क्योंकि ये इस समय आपका ट्रांजिशन चल रहा है, आप चेंज से गुजर रहे हो, शिफ्ट से गुजर रहे हो, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है आपका। और इस समय खुद डिवाइन आपको जिसे कहते हैं गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। कोई ऐसा किसी आप में भी, आप में से ना यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है विद द आकाशिक रिकॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े कार्मिक से आप लोग डील कर रहे हो, कार्मिक सिचुएशन से। ये कोई किसी के लिए कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, कुछ ना कुछ है जिससे आप डील कर रहे हो। और आपको डिवाइन यहाँ पर वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो कुछ एक्शन लेने के लिए आपको बोल रहे हैं। कुछ है मैसेज जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है, आपको बस उस मैसेज को सुनना है। इसीलिए जो आपके लिए स्टार्टिंग में मैसेज आया था ना कि अगर आप बाहर के शोर से कनेक्टेड रहे, अगर आपके अंदर ही हलचल मची रही, तो आप अपनी जो वाइज वॉइस है ना, जो आपकी इनर वॉइस है, उसको नहीं सुन पाओगे। उसके लिए आपको अपने आप को पहले तो शांत करना होगा, क्योंकि
मैं यहाँ पे फेस से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बाय फेस रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप मुझे देखते, जब मैं स्टार्ट किया था मैंने शफलिंग, तो मेरी आंखें बंद थी, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी आंखों को खोलूं, और जो भी मैंने आपको उस समय मैसेज दिया था, मेरी आईज़ जो थी वो क्लोज थी, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मुझे मेरी आईज़ को खोलना है। तो कहने का मतलब कि आपको जितना हो सके आप अपने अंदर जाएं। इस समय आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, क्योंकि सारे आंसर, सारे मैसेजेस आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, और आपको बस वहाँ कनेक्ट होना है। ये जो भी, जिस भी सिचुएशन से, जिस भी कंडीशन से, जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो ना इस समय, उसके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपके अंदर से आ रहा है, आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं। तो उस मैसेज को रिसीव करो, और उसको लेकर के आपको बेसिकली एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ है आप में से कुछ लोग वर्गोस जिनका कि ना थ्रोट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है। अभी यहाँ पर इम्बैलेंस दो तरीके से है। एक वो लोग हैं यहाँ पर जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको जो एग्जैक्टली बोलना है वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हो। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों ही बातें इम्बैलेंस आपके थ्रोट चक्रा को बताती हैं। तो आपको बेसिकली दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि शांत हो जाओ, अपने अंदर कनेक्ट हो, क्योंकि जब अंदर आपकी अशांति होगी ना तो आपके चक्रास भी इम्बैलेंस रहेंगे, आप भी अलाइनमेंट में नहीं रहोगे, आप अंदर से आ रहे अपने उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भी है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। तो भाई आपके अंदर की जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी विजडम जो आपको बता रही है ना, उसको, उस पर ट्रस्ट करो और उस पर आगे बढ़ो। उसको लेकर के डरो मत, क्योंकि मे बी वो कुछ ऐसा मैसेज हो जो शायद आप नहीं चाहते वैसा करना, या उसको करने से आपको डर लगे, क्योंकि यहाँ पर फियरलेस की ऊर्जा है कि आपको डरना नहीं है, आपको डाउट्स में नहीं जाना है, बस आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और उस बेस पर आपको डिसीज़न लेना है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की बात हो रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ग्रो हो रही है, हाइटन्ड हो रही हैं, ठीक है, बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको खुद को फील हो रहा होगा। आपको बोला जा रहा है फॉलो करो, लेकिन अब वो कैसे करोगे ना, आपको शांत होने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है, शांत होना, ध्यान लगाने के लिए आपको बोला जा रहा है। लगा सकते हो जो भी, अगर ये आपसे मैसेज कनेक्ट हो रहा है तो गाइज आपको ये करना ही होगा, क्योंकि ये जो भी पीरियड है इसमें ये वक्त आपके लिए एक्शन लेने का है, कुछ करने का है, कुछ आपको अंदर से आवाज़ आएगी। ठीक है, कुछ लोगों को आ ही रही है, उसको पिक करने की ज़रूरत है, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप अंदर से शांत होंगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की बात बताई जा रही है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ पर इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। मे बी देखिए, अगर मैं यहाँ पर इमीडिएट एक्शन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सोचे समझे। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, अपनी विजडम को यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, देन एक्शन लो। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग अपनी कॉलिंग को सुन नहीं रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को यहाँ पर सुन नहीं रहे हो। कहने का मतलब सुनना इन द सेंस कि आपको पता है आपको क्या बताया जा रहा है। वो होता है ना कि सेंस हो जाना कि हाँ ये मुझे पता है कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है, पर नहीं, ये नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, वो एनर्जीज है। थैंक यू माँ बाबा, प्लीज़ और बताएं। वर्गो कन्या राशि के लिए क्या जानने सुनने की ज़रूरत है। ओके ओके, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है। लास्ट मैसेज प्लीज़ दे दीजिए। थैंक यू। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन। मैं कह रही हूँ ना कि इस समय कुछ तो चल रहा है ना,
कुछ बदलावों से आप गुजर रहे हो। कुछ लोगों की हेल्थ ठीक नहीं हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, डिप्रेशन में बेसिकली आप में से कोई हो सकता है, किसी के लिए ये मैसेज है। लेट्स सी, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका फोकस इस समय सिर्फ अपनी गोल पर होना चाहिए जो आप अपने जीवन में चाहते हो। आप ना अपने मन को भटकाओ मत, अपने मन को भटकने मत दो, ठीक है। अपने मन के, जिसे कहते हैं ना कि जाल में नहीं आना है आपको। इसलिए आपको अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि डिवाइन से कनेक्ट होइए। आपको सही गाइडेंस मिल रही है, उस तरफ आगे बढ़ो, उस तरफ एक्शन लो, उस तरफ बढ़ते जाओ, ठीक है। ये मतलब अगर आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से टाल रहे हो ना कि अभी नहीं अभी नहीं, तो उसको करने का वक्त अब है, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है बेसिकली, ठीक है। किसी ऐसी सिचुएशन से, मतलब जो है ना कि जो आपके रूट्स में गई हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन, उससे आप बाहर आ सकते हो नवंबर मंथ में, ओके। बैट है यहाँ पे, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। येस, आपके अगेंस्ट यहाँ पर आपके जो भी दुश्मन है, एनिमीज है, वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलो। दैट इज़ वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, यहाँ पर किसी और की मत सुनो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सच्चा आपका खुद की आपकी इंट्यूशन है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और आपके खुद के एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में रहे हैं वो हैं, तो प्लीज़ उन पर ट्रस्ट कीजिए। आसपास के लोगों पर ट्रस्ट मत कीजिए, और जो भी काम करना है थोड़ा संभल करके कीजिए। जो भी आपके दुश्मन हैं वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं इस समय, ओके। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ओ माय गॉड। यहाँ पर किसी के लिए कुछ ये स्पेसिफिक मैसेज है। अब ये आप सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप जो भी करते हो, आपकी तरफ कुछ ना कुछ जाल फेंका जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। कहने का मतलब आपको किसी चाल में किसी की ये कोई चाल है, ठीक है, किसी की कोई ये स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। आपको किसी ना किसी तरह का कोई लालच दिया जा सकता है, कुछ आपको ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये देखो, ये इसमें तुम्हें बहुत फ़ायदा है या ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तो आपको बेसिकली फंसना नहीं है, किसी भी जाल में, किसी भी लालच में आपको नहीं आना है। इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्साइटमेंट, कुछ अचानक से आपके जीवन में घटित हो सकता है, ठीक है, जो आपको एक्साइट कर देगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। तो ये आपके जीवन में कुछ नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए पाथ ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फोकस करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। भाई आपके अगेंस्ट कुछ लोग हैं, कुछ एनिमीज़ है, कुछ कोई दुश्मन है, वो आपके अगेंस्ट इस समय बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलर्ट रहो, किसी की भी बातों में नहीं आना है, चाहे वो कोई भी हो। अलर्ट होकर के चलो। रीडिंग्स को कभी भी डर की भावना से नहीं देखना चाहिए, अलर्ट होने की भावना से देखना चाहिए कि येस, एटलीस्ट हमें पता चला, अब हम अवेयर हो गए हैं। आप ये सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप फंस सकते हैं, और जब आपको पहले ही ये बात पता चल रही है तो आप अलर्ट हो सकते हैं, ओके। तो आपको अब जिसे कहते हैं ना कि जो भी कदम रखना है वो फूक कर रखना है। आपको किसी पर भी अननेसेसरी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, सोच समझ करके ट्रस्ट कीजिए, ओके। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो भाई जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, ये मैसेज ना मुझे यही बोल रहा है कि वर्गोस डाउन टू अर्थ हो जाओ। देखो आपका जो भी ये सिचुएशन चल रहा है ना, चाहे आपके अगेंस्ट एनिमीज़ हैं, चाहे आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ काम कर रहा है, कुछ आपको आपके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, अगर आप अच्छे कर्मों पर चलते हो, डिवाइन के दिखाए पाथ पर चलते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो, कहने का मतलब हवा में नहीं उड़ते हो, हर किसी को एक समान समझते हो, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते हो, ठीक है। अगर आपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया है तो आप अपने से छोटा किसी को नहीं समझते, बेसिकली सबको इक्वली आप लेकर के चलते हो, तो मैं कहूँगी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर आप डिवाइन के बच्चे हो।
तो ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है, जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा झुक कर के रहिए, हमेशा ये याद रखिए कि कोई है जो आपसे बड़ा है, ठीक है, आपसे ऊपर है। कौन? वो डिवाइन, वो यूनिवर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम सभी एक हैं। तो इस भावना में बेसिकली आपको आने की ज़रूरत है। जितना हो सके ना इस समय दूसरों की मदद कीजिए। मदद भी आपको सोच समझ के करनी है, क्योंकि इस समय की जो सिचुएशन है वो यही है। ओके, मैं आपको एक रेमेडी यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आपको बेसिकली करना क्या है, आप गूगल पे सर्च करेंगे 5th सील ऑफ मार्स या फिर 5th पेंटिकल ऑफ मार्स ऑफ सोलोमन, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिए, देन सर्च कीजिएगा। 5th सील ऑफ मार्स ऑफ सोलोमन या फिर 5th पेंटिकल ऑफ मार्स ऑफ सोलोमन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ज्योमेट्री आएगी, एक आप उसे सिजिल कह सकते हो, ज्योमेट्री कह सकते हो, ठीक है, सील बोल सकते हो। उसके अंदर से एक स्कॉर्पियो बना होगा। ओके, ये मैं आपको क्यों गाइड कर रही हूँ रेमेडी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जियोमेट्री है, सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उसको आपको करना क्या है, एक इतना छोटा सा, मतलब 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हो, ठीक है, इतना छोटा सा आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। देखिए वो एक सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के अंदर एक स्कॉर्पियो होगा और उसके चारों तरफ भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। वो जो लिखा हुआ है ना वो एंजल्स के नेम है, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ, सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी एक रेमेडी बता रही हूँ। आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको लेमिनेट करना है और ऑलवेज उसको अपने साथ रखना है। अब ये जो सील है ये आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, दुश्मनों से, जो आपका बेसिकली बुरा करना चाहते हैं, उन सभी से प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल, आपको उसको करना क्या है, ऑलवेज अपने पास रखना है। आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपने वॉलेट में आप रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो आप अपने, कुछ नहीं है। आपका जो फ़ोन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने भी यहाँ पे रखा हुआ है फ़ोन का ये जो कवर होता है, कवर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है, बस आप उसको अपने साथ रखिए, इस रेमेडी को कीजिए, आपका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए बार बार मत पूछिएगा, इस रीडिंग को दोबारा सुन लीजिएगा। जो मैंने बताया है दोबारा बता रही हूँ, 5th सील ऑफ मार्स या फिर 5th पेंटिकल ऑफ मार्स ऑफ सोलोमन, ठीक है। सर्कल होगा, लाइक ऐसा ही सर्कल होगा और उस पर स्कॉर्पियो बना होगा। ओके, और उसकी साइडों में हिब्रू में कुछ लिखे होगा, मतलब कुछ मैसेजेस लिखे हैं, मतलब एंजल्स के नेम लिखे हैं। बस आपको उसको प्रिंट आउट निकलवाना है, लेमिनेट करना है और ऑलवेज अपने साथ रखना है। और ये जो एनर्जी है ना, जैसे कि अगर ये आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो गाइस, और आप दूसरों को भी दे सकते हो ये रेमेडी। आप अपने बच्चों के लिए भी, ये बहुत सेफ़ है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है ये आप अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बच्चों को बोल दीजिए वो अपने पास रखें, ठीक है, और किसी को अगर ज़रूरत है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये करने की ज़रूरत है। ओके वर्गोस, तो ये वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक माय डियर वर्गोस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।